ये गाड़ी रॉकेट है। अच्छा। ये 140-150 तो मैं चढ़ा चुका हूँ। तो पेट्रोल में टॉर्क नहीं है। दूसरे गियर में तो ऐसा लगता है जैसे सीएनजी। मैंने 200 किलोमीटर चलाई, मुझे कंपनी वाले ने कहा भी फर्स्ट सर्विस क्या खुल जाएगी, होगा, लेकिन मैंने 5वें दिन गाड़ी बेच दी। तो एक गाड़ी भी नहीं मिल रही आपने तो भाई दो टाटा सियारा मतलब एक तो रख के भी बेच दी। पेट्रोल रख के बेची है 200 किलोमीटर चला के, और उसके बाद फिर अब ये थोड़ी दिक्कत करते हैं जो रियलिटी है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रुक जाए ना तो ठीक है, ये रुकते नहीं है, ये यूं पकड़ के यूं खोलने, मतलब जो भी पहली बार नया बंदा बैठता है उसको दिक्कत करते ही करते। हेलो भाई, वेलकम बैक टू मैन अदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने ना कुछ एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट खड़े होने वाला है जिसके ऊपर भाई लोग जिसके लिए तरस रहे हैं। भाई टाटा सियारा है और काफ़ी पुराने टाइम से टाटा का एक प्रोडक्ट जो आता था आपने पहले देखा होगा। जो लोग थोड़े पुराने हैं भाई उनको पता होगा कि जो इसका ये जो यूनिक डिज़ाइन था, जो ये वाला कांच वाला देख रहे हो, तो उन्होंने फिर से इसको रीबोर्न करा इस वाली गाड़ी को। आज की डेट में इंडियन मार्केट में इस गाड़ी के ऊपर कम से कम 3-4 हफ्ते की या भाई आधी स्टेट्स में तो मिल भी नहीं रही है गाड़ी, बिल्कुल भी बुकिंग भी नहीं ले रहे हैं इस गाड़ी की, इतनी कुछ वेटिंग हम इस गाड़ी के ऊपर कहेंगे। तो आज हमारे सामने भाई इस चीज़ का जो सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कह लो, या फिर भाई जो सबसे ज़्यादा बिकेगा भी अगर ये अवेलेबल हो जाएगी गाड़ी, वो खड़े होने वाला है। भाई एक बार इस गाड़ी के ना ओनर से बात कर लेते हैं कि उनका कैसे विचार बना कि भाई टाटा जैसी गाड़ी या फिर टाटा सियारा को ही कंसिडर करते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया बढ़िया भाई आप सबने देखा होगा भाई के पास और भी गाड़ियां थी, टाटा की भी हमने कवर की थी, सफारी भी थी, ऑल्ट्रोज भी थी, और मतलब टोयोटा की तरफ से हाई राइडर भी एक हमने कवर की थी, वो वरना भी थी। मतलब भाई काफी गाड़ियां भाई ने चला भी चुके हैं और काफी गाड़ी और भी है। तो भाई जैसे गाड़ी की हम बात कर लेते हैं, तो कैसे जैसे पहले भी हमने सफारी वाली वीडियो में भी कवर किया था कि भाई का जो थोड़ा मेरा टाटा की तरफ ज्यादा है थोड़ा भाई ऐसे थोड़ा प्यार कह लो, कुछ भी कह लो, टाटा की तरफ थोड़ा भाई का ज्यादा है। उनको अच्छी सर्विसिंग वगैरह सब कुछ अच्छा ही लगा टाटा सियारा से, टाटा ऑल्ट्रोज से, इसलिए वो टाटा सियारा की तरफ चले गए। भाई गाड़ी की हम बात कर लेते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई। जैसे इस गाड़ी को आज लॉन्च हुए कम से कम 6 महीने के राउंड हो चुके होंगे, 4-5 महीने नहीं, इन्होंने डिलीवरी फरवरी में देनी शुरू करी थी। फिर फरवरी में कोई मिस हैपनिंग हो गई थी फैमिली में, तो ले नहीं सकते थे। बाकी 19 मार्च को मैंने ली थी ये। अच्छा, 19 मार्च को मैंने पेट्रोल की ली थी ये बेस मॉडल। मैंने वो 2 दिन चलाई, मुझे उस गाड़ी में मज़ा नहीं आया, तो मैंने वो 5वें दिन तो वो गाड़ी बेच दी थी। ठीक है। और फिर ये 25 मार्च को मैं डीजल ले आया था। तो भाई आधे लोगों को तो एक गाड़ी भी नहीं मिल रही, आपने तो भाई दो टाटा सियारा मतलब एक तो रख के भी बेच दी। पेट्रोल रख के बेची है 200 किलोमीटर चला के, और उसके बाद फिर अब ये डीजल है, और ये तो 1400-1500 किलोमीटर चल चुकी है। तो अच्छा भाई, जैसे स्टार्टिंग से बात करते हैं, जैसे पहले आप जब लेने गए, जैसे पेट्रोल की थी आपने ली, कैसे विचार बना कि भाई टाटा सियारा वो भी पेट्रोल में ले लेते हैं? सियारा तो लेनी थी, जैसे मैं टाटा लवर हूँ, और फिर टाटा का कुछ ऐसा प्रोडक्ट आया कि जो बिल्कुल यूनिक है। अब इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी देखे तो इतनी बड़ी कोई गाड़ी नहीं है, मतलब साइज में डायमेंशन वाइज इतनी बड़ी कोई गाड़ी नहीं है। पेट्रोल थोड़ा है जो 10 साल का था, इस चक्कर में ली, लेकिन जब वो 200 किलोमीटर में मजा ही नहीं आया, तो बस फिर तो टॉर्क नहीं है। जैसे दूसरे गियर में ना वो गाड़ी बिल्कुल दब जाती है, जैसे गाड़ी बहुत बड़ी है, गाड़ी में वेट बहुत है, तो पेट्रोल में टॉर्क नहीं है। दूसरे गियर में तो ऐसा लगता है जैसे सीएनजी चला रहे हो। अच्छा। हाँ, मैंने 200 किलोमीटर चलाई, मुझे कंपनी वाले ने कहा भी फर्स्ट सर्विस क्या खुल जाएगी, होगा, लेकिन मैंने 5वें दिन गाड़ी बेच दी थी। पेट्रोल में तो भाई फिर वो ये दब के चलती हैं गाड़ियाँ, और नॉन टर्बो होगा कहीं ना कहीं, इसलिए अब ये डीजल है, ये गाड़ी रॉकेट है। ये 140-150 तो मैं चढ़ा चुका हूँ इसको। 140-150 आराम से, बिल्कुल रॉकेट है गाड़ी। कितने की पड़ी पहले पेट्रोल वाली जो आपने ली थी? बेस मॉडल ली होगी भाई। वो भी पेट्रोल वाली पड़ी थी 13.5 की, तो ये डीजल की ये 16.5 की पड़ेगी रजिस्ट्रेशन करा के। अभी बिना रजिस्ट्रेशन करा के 16.5 की अच्छा पड़ेगी। भाई, मैं कहूँगा आज की डेट में कोई भी बंदा हमारे जितना उम्र का जो होगा ना, 16.5 लाख की कोई भी गाड़ी पूछेगा तो वो आंख बंद करके कहता है ब्लैक कलर की स्कॉर्पियन ले आते हैं जाके। क्या करेंगे, मैंने पुराने वाली स्कॉर्पियो 6 साल रखी। स्कॉर्पियो एन मेरे पास है फैमिली के अंदर, मैंने वो चला रखी है, मुझे उसके नेगेटिव पता है कि उस गाड़ी में क्या है क्या नहीं है। अच्छा। और फिर जो इसकी लुक और जो है ना मजा, वो नहीं दे पाएगी। वो भी चीज है भाई, कुछ एक यूनिक प्रोडक्ट है, रोड पे चलता है तो लोग मुड़ मुड़ के देखते होंगे। ये थोड़ी लड़कों वाली गाड़ी है स्कॉर्पियो, तो ऐसा फैमिली टाइप कार हो गई वो तो। अच्छा। उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करा लोगे, अलॉयज लगवा लोगे, फिल्म लगवा लोगे, बस इससे ज्यादा कुछ। भाई काफी लोग ऐसे पूछते भी होंगे रुको आके कि भाई देखते। ये अभी भी रोड पे नहीं है। हाँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मेरी तो गाड़ी फुल्ली मॉडिफाइड खड़ी है, लोगों के रोड पे नॉर्मल भी नहीं दिख रही है। अच्छा। मैं इसे जैसे राजस्थान लेके गया तो पूरे रास्ते जहाँ मैं रुका या वहाँ पे भी लोग पूछ रहे भाई साहब कौन सी गाड़ी है, यही नहीं पता था कि सियारा है ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि भाई थोड़ा अलग ही डिफरेंट डिजाइन कहोगे इस चीज को। हाँ। भाई जैसे पीछे से डिजाइन है, या फिर जो इन्होंने ये वाला डिजाइन इनका दिया है, आपने शायद भाई जैसे टाटा लवर हो आप, तो आपने पहले वाले जो उनकी सियारा आती थी वो भी रखी थी, मेरे फादर ने रखी होगी बिल्कुल, और देखी भी होगी, आपको पता होगा किस तरीके का डिजाइन होता है। वो तो इससे बहुत बड़ी थी। अच्छा। ये तो फिर भी छोटी है, वो तो क्या कहते हैं विड्थ में भी ज्यादा थी और लेंथ में भी बड़ी थी वो तो। ठीक है, ये जो डिजाइन इन्होंने भाई ग्लास का दिया है, ये उसमें भी था, सेम था ये उसमें। हाँ, तो उनके जैसा नहीं है, उसके अंदर क्या था, जैसे इसके अंदर तो भाई पिलर जैसा ही दिया। हाँ, ये नहीं था, वो पूरा यहाँ से वहां तक ग्लास था। तो भाई इसको देख के क्या कहना चाहोगे कि भाई कॉपी की है लेकिन अच्छे से नहीं कर पाई? नहीं, अच्छी है, क्यों अच्छे से नहीं कर पाए, इतनी यूनिक है, कुछ रोड पे बिल्कुल ही अलग प्रोडक्ट दिखता है, मेन बात ये है। अच्छा। वरना मेरे पास हाई राइडर है, 1.5 साल हुआ है मेरे को हाई राइडर भी लिए हुए।
उससे पहले मेरे पास क्रेटा थी। मैं तो इस सेगमेंट में सारी देख चुका हूँ। अगर भाई इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ा दे तो डिफेंडर जैसी नहीं लगेगी थोड़ी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर इसमें स्टेपनी मैंने देखी थी, अगर इसमें स्टेपनी लग जाए तो बिल्कुल डिफेंडर इतनी स्ट्रेट है, डिफेंडर की स्टेपनी हटाओ तो वो भी पीछे से इतनी स्ट्रेट है। हाँ, ऐसी क्योंकि ये ही गाड़ी लगेगी। पूरी बॉक्सी है, ऊपर से इसकी लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट है, पीछे से नीचे से भी कहीं से ऊपर नीचे नहीं है गाड़ी, बिल्कुल एक जैसी आगे से पीछे से। अब भाई लोग इसको है ना ग्रैंड विटारा, ब्रेजा, इन सब गाड़ियों से कंपेयर करते थे स्टार्टिंग में जब ये रोड कहीं पे नहीं दिख रही कंपैरिजन थी। बन ही नहीं रहा, कहीं दूर दूर तक भी इसका और उसका कंपैरिजन नहीं है इन गाड़ी का। अच्छा। यार जो इसकी डायमेंशन है, जो इसका वेट है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, जो इसकी पावर है, पेट्रोल गाड़ी तो पहली बात पावर ही नहीं देगी, और फिर बाकी भी जो सारी चीजें वो इस गाड़ी की कुछ अलग ही है। अच्छा भाई, जब आप कंपनी से जैसे लेने गए इस गाड़ी को तब कैसा एक्सपीरियंस था और कैसे इतनी जल्दी आपको ये कंपनी से अच्छा एक्सपीरियंस था। बेसिकली ये बात है, दिल्ली एनसीआर में डीजल की कोई डीलर ले ही नहीं रहा था, और मुझे लानी नवरात्रों में थी, क्योंकि पहले नवरात्रे में पेट्रोल लाया मैंने 5 दिन में वो बेची, लास्ट को आखिरी नवरात्र को मैं लाया था। तो या तो गाड़ी हिसार खड़ी थी या फिर ये मैं लेके आऊँ यूपी से। दिल्ली एनसीआर में कहीं गाड़ी नहीं थी। ये भी एक अपना बहुत पुराना भाई है जो मैनेजर है टाटा के अंदर, जिससे इतना प्यार है, उसी ने अरेंज करा के दी, हमसे नहीं होती अरेंज। अच्छा। क्योंकि आम आदमी वो गाड़ी नहीं दे रही है तो सीधा मैंने जो बुकिंग कराई उस पर पहले लिख देते हैं 4 से 6 हफ्ते की वेटिंग है। अच्छा। हाँ भाई, इस गाड़ी के ऊपर काफी वेटिंग है, सही बहुत पैसों ज्यादा। में काफी बड़ी एक गाड़ी कंपनी वाले कहीं ना कहीं दे रहे हैं। मैंने पेट्रोल वाली 8 फरवरी को बुक कराई थी। जब उन्होंने कहा था कब लेनी है, मैंने कहा 8 मार्च को दे देना गाड़ी। उन्होंने कहा था 1 महीना वैसे भी लग गया। फिर घर पे कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी तो मैं गाड़ी ले नहीं सकता था 15 मार्च तक। अच्छा। तो फिर 19 मार्च को ली थी वो नवरात्रों में। अच्छा, अभी तक भाई बात करें इस गाड़ी की, कितने कुछ किलोमीटर अभी तक आपने चला दी ये होगी? 1400 किलोमीटर चल गई है। 1400 चला दी है। हाईवे पे चलाई है, सिटी में चलाई हाँ, है? हो या ही राजस्थान का एक चक्कर मारा ये गाड़ी। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी कोई चीज में लगी हो? कैसी भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई वाइब्रेशंस वगैरह जैसे भाई? कोई कुछ नहीं है। आफ्टर मार्केट 18 इंची बहुत बड़े टायर डले हुए हैं इसके अंदर। ये मतलब कंपनी अपने सफारी और हैरियर के अंदर ये साइज दे रही है, जो स्टॉक जो हमने डलवा रखे। कोई वाइब्रेशन कोई कुछ नहीं। 150 तो चढ़ गई थी और शायद और भी भागती। और भाई स्पेसिफिकली बेस मॉडल लेने का कैसे विचार बन गया कि भाई बेस ही मॉडल लेते हैं गाड़ी का? बेस मॉडल इसलिए सही था क्योंकि जो इससे ऊपर वाली है, एक तो उसके अंदर जो स्क्रीन आ रही है वो एंड्रॉइड नहीं आ रही। हाँ। और फिर मेरे को, जैसे मैं सिस्टम लवर हूँ, मुझे सिस्टम लगवाना ही था। मुझे अलॉयज मतलब मुझे अपने हिसाब से गाड़ी टेस्टफुली मॉडिफाई करवानी थी। उसका क्या फ़ायदा था, मैं इससे ऊपर वाली लेता, उसमें एक स्क्रीन आ रही थी कंपनी की और क्रूज कंट्रोल आ रहा था, वो मैंने इसमें अपना खुद की लगवानी थी। उस स्क्रीन में वैसे भी एंड्रॉइड नहीं और सिस्टम उठ नहीं पाता। अच्छा, तो भाई एक ये चीज़ थी बाहर से, तो जैसे बात करें तो आपने लुक वगैरह तो भाई यूट्यूब पे और भी बाकी इसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी थी, जैसे जो बेस टू टॉप है ना, उसमें कुछ फीचर्स ऐसे जो स्टैंडर्ड है, जो कोई नहीं कह सकता। पीछे कनेक्टिंग टेल लाइट, फ्रंट में कनेक्टिंग DRL, 6 एयर बैग, गियर लीवर सेम है, सब में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है, ऑटो होल्ड है, और सेफ्टी फीचर सारे के सारे सेम है। तो मतलब कुछ ऐसे ऊपर एस्थेटिकली मोड्स जो मुझे करवाने थे उसको छोड़ दो तो डिफरेंस इसमें है नहीं गाड़ी में इतना। हाँ, क्योंकि भाई वही है, जैसे ऊपर वाले मॉडल में सनरूफ आती है, मैं सनरूफ लवर हुई नहीं, मैंने किसी गाड़ी में नहीं ले रखी। उसके बाद ऊपर वाली में जो अलॉयज आते हैं वो बड़े स्ट्रेट आते हैं, वो इस गाड़ी में अच्छे लगते नहीं। जो कंपनी टाटा में स्क्रीन दे रही है, बस टॉप मॉडल है जिसमें 3 डिस्प्ले आ रही है बस, लेकिन वो वर्थ इतनी हो जाती है, 25-26 लाख रुपए का हो जाता है। 26 लाख में तो फिर वर्थ इट नहीं है वो फिर उतने में वर्थ नहीं है फिर गाड़ी। ठीक है भाई, जैसे सीटिंग वगैरह की अब बात कर लेते हैं, एक बार गाड़ी में अंदर चल लेते हैं और एक बार गाड़ी में अंदर से देख लेते हैं। एक चीज और है, जैसे भाई ये डोर हैंडल जो है इसके, ये थोड़े कंपनी ने इस बार दिक्कत करते हैं, ये थोड़ी दिक्कत करते हैं, जो रियलिटी है। क्योंकि अगर ये यहाँ पे रुक जाए ना तो ठीक है, ये रुकते नहीं है, ये यूं पकड़ के यूं खोलने, मतलब जो भी पहली बार नया बंदा बैठता है उसको दिक्कत करते ही करते हैं। हाँ, क्योंकि भाई ये देखो इस तरीके से खोलने पड़ेंगे, जैसे नॉर्मल तो बंद ऐसे हैंडल्स होते हैं, इसके अंदर आपको है ना यूं करके और ऐसे पकड़ना पड़ेगा। अड़ा के, हाँ, ये थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कत है। जैसे कोई फैमिली वाला भी हो या ओल्ड एज हो भाई, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। सबको ही आती है, कोई यंगस्टर भी कोई पहली बार बैठता है उसको भी आती है दिक्कत तो सबको आती है। और कहीं ना कहीं ये मोटराइज चीज है भाई, कल को खराब भी हो जाए और भी कुछ भी दिक्कत मोटराइज ना भी हो, लेकिन ये फिर भी थोड़ा मतलब टाटा को यूं करना चाहिए था कि अनलॉक में एटलीस्ट ये बाहर तो है, जैसे XUV वगैरह में थे। उनमें भाई फिर टॉप मॉडल में आता होगा, टॉप में भी नहीं आता इसमें, टॉप में भी नहीं आता ये चीज। अच्छा, तो भाई ये ऐसे बाहर से तो ये है, सामने से भाई जैसे और बात कर लेते हैं तो कंपनी से LED वगैरह ही आई होंगी भाई बेस मॉडल में। हाँ, कंपनी से LED आई है। यही मैं बता रहा ना, लाइट का सेटअप यही टॉप में आता है, यही बेस में आता है। अच्छा। ये कनेक्टिंग DRL है, ये भी इसी में आता है। ये जैसे दिखाया जाए, इसकी की दिखाते हैं, की भी टॉप में और बेस में सेम आती है। अच्छा, और नीचे बस फॉग लैम्प कहीं ना कहीं कोई बंदा देखेगा तो ये देखो, ये की भी सेम आती है। इसमें लॉक अनलॉक, ये टेक मी होम का ऑप्शन है, ये हेडलाइटें ऑन हो गई। अच्छा, जैसे ये टेक मी होम का। अच्छा। और लॉक अनलॉक बूट की भी बिल्कुल सेम आती है। अच्छा, मैं की भी अगर दिखाऊं तो भाई आपने बाहर से करवा रखा शायद। हाँ। तो ये तो बाहर से है, वैसे नॉर्मल की ही आई होगी। हाँ, नॉर्मल रिमोट वाली की है, मतलब सब मॉडल में यही आती है। अच्छा, नहीं तो कहीं ना कहीं भाई बेस मॉडल की बात करें ना तो कंपनी वाले बहुत ज्यादा फीचर काट देते हैं गाड़ी के। अब जैसे किसी भी गाड़ी में कनेक्टिंग DRL नहीं आ रही आगे, पीछे टेल लाइट भी कनेक्टिंग आ रही है, एयर बैग भी स्टैंडर्ड है, उसके बाद हैंड ब्रेक भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो होल्ड वो भी स्टैंडर्ड है।
तो ये मतलब कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इन्होंने बेस टू टॉप में सेम दे रखे हैं। और भाई सामने से जैसे गाड़ी की वो जो है ना प्रोफाइल, वो भी ऐसा लगता है कुछ बड़ी सी गाड़ी है, बहुत कुछ बड़ी heavy। लगती है ये तो। हाँ, सामने जैसे रियल में देख के तो इतना पता नहीं चलता था, लेकिन अभी तगड़ी एक वो लुक बनती है सामने से। हाँ। चलो भाई एक बार गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और गाड़ी के अंदर से एक बार देख लेते हैं। और भाई गाड़ी के इंटीरियर से देखें तो भाई देखो इस तरीके का कुछ इंटीरियर वगैरह भाई मतलब कंपनी से मिलता है ना। बिल्कुल। मतलब है तो देखने में तो लग्जरी भाई, कहीं ना कहीं 2026 जैसी गाड़ी तो अब लग रही है ना। टाटा ने मतलब पूरा ही अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, जो ये सब कुछ दे दिया है, ये इधर ऑटो पार्किंग वगैरह सारी चीजें। ठीक है, और 6 स्पीड वाली है भाई, जैसे डीजल में जो आता डीजल है, 6 स्पीड है ये। हाँ, और बेस मॉडल से ही भाई ये देखोगे तो हैंड ब्रेक नहीं है गाड़ी के ऑटो अंदर। होल्ड, पार्किंग, पुश बटन, ऑटो क्लाइमेट ऑटो कंट्रोल, क्लाइमेट वगैरह मतलब 6 एयर बैग है गाड़ी के अंदर। जो भी फीचर हो सकते थे वो सारे फीचर है। सारे SOS फीचर वगैरह के यहाँ पर आप ये देखोगे तो ये बिल्कुल सब है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। बेस मॉडल कोई ऑटो बंदा डिमिंग वाला ये ORVM भी यही दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ये फोल्डेबल मिरर दे रखे हैं, तो सब कुछ यहाँ सभी से कुछ दे है रखा है। बेस मॉडल। मतलब सनरूफ वगैरह जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो नहीं है भाई गाड़ी के अंदर। हाँ, पीछे रियर कर्टेन भी दे रखे हैं कंपनी से ही। कंपनी फिटेड ही कर्टेन दे रखे हैं। हाँ, तो फिर और क्या चाहिए बस। हाँ, स्क्रीन वगैरह कहीं ना कहीं एक मिसिंग रहती है भाई गाड़ी के अंदर। हाँ, वो हाँ। हम ये कह सकते हैं कि मतलब बाहर से बंदे को लगवानी पड़ेगी बेस मॉडल लेके। वैसे भी जो इनकी स्क्रीन आती है ना, वो नहीं, एंड्रॉइड नहीं है वो। अच्छा जो दे रहे हैं ना इससे ऊपर एक लंबी स्क्रीन, अच्छा। टॉप वाली तो है, लेकिन टॉप वाली तो बजट इतना जाता है, वो तो हर कोई तो वो टॉप ले नहीं सकता। तो वो एंड्रॉइड भी नहीं है इससे ऊपर वाली स्क्रीन। एंड्रॉइड मतलब उसके अंदर कारप्ले वगैरह कुछ नहीं नहीं चलता, नहीं नहीं, ब्लूटूथ चलता बस होगा। ब्लूटूथ और वो तो है। वो चीज़ है कहीं ना कहीं ये ठीक है भाई। मतलब इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे वैसे दिख जाएगी, जो भी चीज़ें हैं। तो ओनली वन इन इंडिया हम इस गाड़ी को कहेंगे, और है भाई ये ओनली हाँ वन इन इंडिया। हाँ, और अभी तो है। अभी तो मतलब मेरा खुद का कहना है, अगर दिल्ली NCR में कोई इतनी मॉडिफाइड है तो भाई के चैनल पे लिंक भेजो, कमेंट करो, हम भी देखेंगे कौन हम सी भी है। देखेंगे, मैंने भी क्योंकि देखी हमने भाई। मेहनत कर रखी है, हमने तैयार करा रखी है, तभी हम कह रहे हैं, कोई बिना बात की फुकरी तो मार नहीं रहे कि वन इन बिल्कुल इंडिया है। बिल्कुल भाई, मेहनत कर रखी है, रोडों पे घूमे जब जाके हुई है। एक वो भाई चीज़ है। पैसा कोई भी खर्च देता है, लेकिन पैसे ज्यादा जो टाइम और इतनी गर्मी में देना पड़ता है ना, शरीर की मेहनत, असली तो मेहनत वो होती है, क्योंकि एक एक चीज बड़ी ढूंढ के लगवानी पड़ती है। अब भाई कहीं ना कहीं जैसे जो स्टीयरिंग है या फिर जो मटेरियल जो कंपनी वालों ने यूज करा है, थोड़ा आपको ऐसा लगता नहीं है कि थोड़ा और नहीं, इम्प्रूव हो सकता हो? कितना अच्छा मटेरियल, कितना बड़ी हार्ड प्लास्टिक है। हार्ड प्लास्टिक है ये भाई पूरा पूरा। फैब्रिकेशन दे रखा है विद सॉफ्ट टच है। सॉफ्ट है। ये ऐसा नहीं है, ये देखो, ये पूरा का पूरा। अगर देखो डोर ये भी दिखाओ ना, ये भी थोड़ा यूनिक है भाई, कहीं ना कहीं नॉर्मल हाँ, गाड़ियों में ये इस तरीके फ्लोटिंग से नहीं है, होता। ये पूरी डिस्प्ले फ्लोटिंग है। उसके बाद ये सॉफ्ट टच है। अच्छा, ये भी सारा सॉफ्ट टच है। कौन सी यहाँ गाड़ी बेस मॉडल में देती है? पूरी में दे रखा है भाई ये यहाँ पूरा पे। सॉफ्ट टच और मटेरियल दे रखा है, प्यू, ये भी पूरा का पूरा सॉफ्ट टच और प्यू मटेरियल दे रखा है। इस बार मतलब टाटा की फिट एंड फिनिश अच्छी है। टाटा ने अपनी सारी गाड़ी में अभी तक सबसे अच्छा दे रखा है। स्टीयरिंग कुछ क्या कहते हैं अलग ही दे रखा है, जैसे पुश बटन ये यहाँ लिया है, उसके बाद ये वाला जो है ना ये पार्ट, ये किसी और गाड़ी में तो है भी नहीं ऐसे ही डैशबोर्ड का स्टाइल। और भाई जैसे जो इंफोटेनमेंट है, जो मीटर वगैरह, ये भी आपको भाई ओके मिलता है इस तरीके का पूरा, जिसके अंदर हाँ। सारे फीचर मिल जाएंगे आपको। हाँ, बढ़िया आ जाते हैं। मतलब कि भाई इसमें DPMS वगैरह है, पेट्रोल डीजल जैसे वगैरह, मारुति ये बेस सब मॉडल कुछ। में आरपीएम नहीं देती। ये RPM, इधर ये हीट वाला, इधर डीजल वाला, मतलब सब कुछ मिलता है। हाँ, और ठीक है, डिसेंट है भाई, कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल। हाँ, मतलब टाटा ने इस बार अबव दी लेवल काम करा है, खुद की उनकी उससे ऊपर काम कर रखा है उन्होंने इस गाड़ी में। जैसे टॉप मॉडल में जाओगे तो भाई वहां पे तो पूरा डिजिटल आ जाएगा। वो हाँ। तो देखो फिर जितना गुड़ डालोगे चीनी वो उतनी सिर्फ मीठी जो होगी। बिल्कुल टॉप है ना 26 लाख रुपए वाला, उसमें यहाँ पे डिजिटल आता है, वरना उससे नीचे जितने हैं ना उसमें यही शेप आता है और यही मीटर आता है। ठीक है। सिर्फ टॉप वाला है जो उसमें ये चौरस आता है और यहाँ कनेक्टिंग स्क्रीन, वरना नीचे सब में यही आता है। अच्छा, जब वही जैसे बात मैंने कहा ना, टाटा ने इस बार ज्यादा वेरिएशन दिए नहीं है, कुछ कॉस्मेटिक चेंज है, बाकी मेन फीचर सेम ही रखे हैं। जैसे भाई अब आपने 1000-1500 किलोमीटर गाड़ी चला दी। हाँ, 1400 उसके चल गई। बाद आपको अंदर बैठने में कैसे का एक्सपीरियंस रहा कि भाई कंफर्टेबल है गाड़ी, नहीं है लॉन्ग? वो तो मतलब मेरे से ज्यादा तो वो ये भाई बता पाएंगे जो बैठे हुए हैं कि सीटें कितनी ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि तो अंडर थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा अच्छा मिला हुआ है। उसके बाद सीटें चौड़ी ज्यादा है, उसके बाद इस गाड़ी की हाइट बहुत है, अंदर से बैठ के पता चलता है कि आप एक बड़ी XUV ड्राइव कर रहे हो। और आगे से पूरा बोनट दिखता है भाई, पूरा बोनट दिखता है, ऊपर से कोई डीजल नॉइज नहीं। अभी गाड़ी स्टार्ट है, AC ऑन है, फिर भी अंदर कोई कैबिन नॉइज नहीं, वो भी डीजल इंजन में, जैसे पेट्रोल की गाड़ी हो, पेट्रोल की गाड़ी। हाँ, और पीछे से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं बहुत तो भाई स्पेस है देखो, पीछे। पीछे भी काफी स्पेस है। मतलब 5 लोग तो बहुत प्यार से बैठे, कितने ही लंबे हाँ, टूर क्योंकि पे ये लेग स्पेस बहुत ज्यादा है। हाँ। बीच में क्योंकि गाड़ी लंबी है, और बूट स्पेस तो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। अच्छा, बूट स्पेस की एक बार हम भाई बात कर लेते हैं। अंदर हाँ। से तो हमने पूरा कवर कर लिया है। इसके अलावा तो इंटीरियर में ऐसा कुछ जो है नहीं, बेसिक बेस मॉडल है तो भाई बेस मॉडल के हिसाब से बहुत ही कुछ सब कुछ दे रखा है। मतलब एक आदमी को क्या चाहिए होता है बेसिक नेसेसिटी, ये एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, पुश बटन, की सेम है। उसके बाद ये क्या कहते हैं ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है। उसका जो मीटर है यही नीचे यही ऊपर है, आगे पीछे कनेक्टिंग DRL आ रही है, LED कंपनी से ही आ रही है।
तो और क्या चाहिए, 6 एयर बैग आ रहे हैं और 22-23 जो सेफ्टी स्टैंडर्ड फीचर्स है वो, तो मतलब एक आदमी को और क्या चाहिए होता है। हालांकि सब कुछ है, बेसिक नेसेसिटी पूरी पूरी हो रही पूरी है की पूरी इस गाड़ी के अंदर सारी दे रखी है। और बाकी जब हमें, मेरे जैसा बंदा है जो बेसिकली, मैं तो सारी गाड़ी अपने हिसाब से मॉडिफाइड है, तो अगर मैं ऊपर की लूंगा मुझे उसमें भी पैसे लगाने हैं। चलो भाई एक बार इसी के साथ बूट स्पेस देख लेते हैं, जैसे कि किस तरीके और का देखो boot बूट space का होगा। यहीं पे बटन दे रखा है, बूट का भी। अच्छा, ये जैसे रहा, प्रेस करोगे तो बूट अनलॉक हो बूट जाती है अनलॉक, अपनी। और तो सब पीछे कुछ दे रखा है जो जो चाहिए आपको। बूट स्पेस वगैरह की हम कुछ बात कर लेते हैं भाई। जैसे भाई कह रहे थे कि बूट बेस्ट स्पेस इन द बहुत है, सेगमेंट बूट स्पेस इस बहुत है। गाड़ी के अंदर है। तो ये देखो कि भाई ये वूफर भी लगवा दिया भाई ने, और इसके बाद भी कितनी कुछ स्पेस गाड़ी के अंदर बच रखी है। मतलब 5 लोगों का सामान तो भाई बहुत प्यार से इस गाड़ी के अंदर आ जाएगा, कितनी दूर चले जाओ आप। आराम से आराम से। एक चीज और है भाई, देखो इस बार कंपनी वालों ने कुछ ये अलग करके दिया है सियारा में, इसके ऊपर हाँ, क्या ये कहना लाइटें चाहोगे भाई? जलती है इसमें, इंडिकेटर भी जलते हैं और इसमें लाइटें भी जलती है। ये लाइट उसके साथ ही ऊपर चली जाती है सारी हाँ, चीजें, तो तो ये इससे टेल ये लाइट भी जलती है और इसमें इंडिकेटर भी जलते हैं पार्किंग वाले। अच्छा, इससे कोई दिक्कत परेशानी ऐसा लगा नहीं आपको कि ठीक है नहीं, ये जैसे? तो कुछ अच्छा फीचर है, इसमें दिक्कत परेशानी क्या होगी। अच्छा ठीक है भाई, ये थोड़ा अलग है मैं कहूँगा इन चीज़ों से, मतलब और गाड़ियों में इस तरीके का कुछ नहीं आता है। तो उसका टूल किट की इसमें स्पेस ही अलग से दे रखा है इधर, ठीक है, ये रहा, ये टूल किट का अलग से स्पेस दे रखा है इधर। ठीक है। मैं कहूँगा कि बूट स्पेस तो इतना है कि किसी को म्यूजिक सेटअप लगवाना और तो उसके बाद भी स्पेस काफ़ी बच जाएगा कि अपना सामान वगैरह रख के कहीं घूमने जा सकते इसमें अभी भी आराम से काफी बैग आ सकते हैं। ऊपर ट्रे हटा दो तो हाइट कितनी है बूट हाइट स्पेस भी की। काफ़ी है और डीप भी है भाई, स्टोरेज ऐसी नहीं है हाँ, कि फ्लैट हो, ये देखोगे तो यहाँ से गाड़ी की deep भी लेंथ है। भी ज्यादा है ना फिर इसलिए। हाँ, एक चीज़ और है भाई, जैसे टेम्परेरी दिख रहा है यूपी का, जैसे यूपी 51 का, तो भाई कहाँ से लेके आए थे इस गाड़ी को, मतलब ये इतनी? यूपी से ली थी, मैंने बताया ना, दिल्ली एनसीआर में तो क्या कहते हैं डीजल कोई डीलर ही नहीं उठाता आजकल वो जो है, तो यूपी से ली थी। अभी टेम्परेरी कटवाया, अभी ये 6 महीने तक वैलिड है, फिर करवा लेंगे रजिस्ट्रेशन। फिर रजिस्ट्रेशन वही है भाई, जहाँ से करवानी है, जहाँ से मन करे जो नंबर लेना है हाँ, वो वहाँ ले से सकते हो। करवा लो। दिल्ली में तो हमारा ऐसा रूल है कि हम टेम्परेरी पे ले ही नहीं सकते गाड़ी को। नहीं ले सकते हैं, अगर आप अथॉरिटी से खुद ले रहे हो। अगर जब भी, अगर मुझे यहाँ से भी खुद लेना पड़ता तो मुझे पहले पर्ची कटवा के उनको देनी पड़ती, आ जाती गाड़ी अच्छा, वो पहले ही करवाने पड़ते भाई, वो एक पहले। चीज है, ये नहीं कि हाँ, पहले गाड़ी ले ली फिर नंबर देखेंगे। हाँ, हाँ। पहले ही कटवाना पड़ता है, तब ले सकते हो टेम्परेरी पे। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए टाटा सियारा का।